लेकिन किस्मत अगर बुरी रही ना तो बद से बदतर, मतलब समझ लो कि नरक यहीं पे आप जी रहे हो। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। ये वीडियो सच्ची स्टोरी पे बेस्ड है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैं सुबह से ही कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था जब से मुझे पता चला इस बारे में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन माँ बहनों के पास जो विदेश में आना चाहते हैं, या फिर हमारे भाई जो हैं जो विदेश में आके काम करना चाहते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे कैसे कैसे लोगों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। जब से मुझे पता लगा तब से ही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं, ये चीज़ लोगों को बताना चाहिए या फिर नहीं। मैं सोच रहा था, कंफ्यूज था, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, लेकिन लास्ट में सिर्फ यही निकल गया है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। लोग बहुत ही खुशी से विदेश में आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है वो कभी अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर वाले परेशान हो जाएंगे, हमारा जो इनकम का सोर्स है वो बंद हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे सारी चीज़ें सह के, तकलीफ़ें हर चीज़ वो सह के घर पे पैसे कंटिन्यूसली भेजते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले उन्हें उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से और लोगों को समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये सऊदी गया है, पैसा कमा रहा है, चाहे वो लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो, कोई भी हो, सब लोग यही सोचते हैं वो पैसा ना चुरा के रख रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता कि यहाँ पे लोगों को क्या तकलीफ़ें हैं। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। आपने मेरी कई स्टोरी को देखा है, बहुत सारी चीज़ें आपने समझी है, लेकिन ये स्टोरी ना थोड़ा सा हट के है और बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्दनाक लगा। मैं खुद सही बता रहा हूँ, मैंने खुद जब फील किया उस चीज़ के बारे में तो मुझे यार बहुत ही बुरा लगा। मैं तब से ही डिस्टर्ब था, मैं सोचा कि क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो पर्सनली मुझसे बात किया। एक औरत की कहानी है ये, और उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब एक ही नहीं है, मतलब 95% लोगों की यही कहानी है। 95% जो औरतें हैं जो सऊदी अरब में काम करने आती हैं, चाहे वो नौकरानी के तौर पे हो, नैनी के तौर पे हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो उनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है, मैं सारी चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़, अगर आप एक लेडीज़ हो, लड़की हो या फिर कोई भी हो, अगर आप सऊदी अरब में काम के पर्पज़ से आ रहे हो तो आप ये सोच लो कि 95% आप यहाँ से कुछ हासिल नहीं करोगे। केवल मिलेगा आपको पैसा, उसके बाद आपको यहाँ पे कोई इज्जत नहीं मिलेगी। आप सोचोगे कि मैं जाऊँगी वहाँ पे काम करूँगी। अब इंडिया में क्या है, आप अगर किसी के घर पे काम करते हो आपको सैलरी मिलता है, आपको इज्जत भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब आज मैं बात किया ना, वो फ़ोन करते ही रोने लगी, मतलब दो ही शब्द बोली और रोने लगी। मेरा दिल हिल गया, सच्ची बता रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे आदमी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं इस तरह से आपको बताऊँ कि जिससे ये लगे कि हाँ, सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, इससे भी बुरा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो घर में औरतें काम करती हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री को। कुछ कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ के एम्बेसी मजबूत हैं, उनको उतना ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता है। अब मान के चलो, चाहे श्रीलंका के हो गए या फिर अपने इंडिया के हो गए या फिर और कहीं के हो गए जहाँ के एम्बेसी ना कमज़ोर हैं, वहाँ के लोगों को ना ज़्यादा दबा के रखते हैं। अगर आप गल्फ़ में काम कर रहे हो, चाहे वो ड्राइवर हो गए, चाहे वो हाउस ड्राइवर हो गए, चाहे वो आप अगर घर में काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर नौकरानी के तौर पे कोई काम कर रहा है तो भाई यार सच्ची बता रहा हूँ कि अगर जेंट्स है तो 90% और औरत है तो 95% लोग परेशानी रहते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि चलो इतना सारा पैसा मिल रहा है, इंडिया से अच्छा ही है, थोड़ा सा परेशानी काट लेंगे, अपने घर वालों को पैसे भेजेंगे, घर की परेशानी दूर होगी। लेकिन यहाँ पे सारी मुसीबतें काट के, सब कुछ सह के वो काम करते रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको अच्छा घर मिलता है और अच्छे से मतलब खुशी खुशी यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं औरतों की। घर में काम बहुत ही ज़्यादा होता है, हर चीज़, चाहे वो पानी से लेके खाना बनाना हो, बाथरूम साफ़ करना हो, यहाँ तक कि शौचालय साफ़ करना हो, सारी चीज़ें नौकरानी को करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कि घर धोना हो, डिटॉल से धोना पड़ता है, और तो और पोछा लगाओ, हर चीज़। और घर छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े घर होते हैं, ऊपर से नीचे हर चीज़, सीढ़ी से लेके मतलब सब कुछ यार, दीवार वाल सब साफ़ करना पड़ता है।
उसके बाद उनके सैलरी कितनी मिलती है, 1200 से 1500 रुपये। अब 1200 से 1500 रुपये जो इक्वल टू आप 19 रुपये कर लो, 19 के आसपास रेट चल रहा है, 19 ऊपर ही चल रहा है। लेकिन आदमी उसमें खाना भी है, सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे घर जो खाना देते हैं, जैसे खा लिया अगर उन लोग, तो जो बचा उचा खाना रहता है वो नौकरानी को दे देते हैं कि तू खा के इसको ख़त्म कर दे। चलो अब ये बात तो चल अलग बात है, अगर आपको नहीं खाना है तो अलग बात है, आप अपने पैसे से खा सकते हो। अब अगर मान के चलो 1500 रुपये सैलरी है तो 300 रुपये तो खाने का निकाल लो अलग से। उसके बाद अगर कोई भी दिक्कत हो जाती है, मतलब घर में कोई दिक्कत हो जाती है, तो उनको डांट अलग से पड़ती है, चोरी का इल्ज़ाम अलग से लगा देते हैं। मतलब अगर उनके शैम्पू हो गया या फिर यार छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको इस तरह से परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि घर पे बात भी नहीं किया करने दिया जाता है। आप ये सोच लो कि कुछ कुछ ऐसे घर हैं जहाँ पे उनके फ़ोन को जब्त कर लिया जाता है। अब उनके पैसे का ही फ़ोन, मान के चलो अगर कोई इंडिया की या फिर बांग्लादेश पाकिस्तान या फिर कहीं की भी लेडीज़ काम कर रही है तो उसका फ़ोन रख लेते हैं। बहुत सब घर में नहीं हो सकता, बहुत ही कम ऐसे घर हैं जो फ़ोन रख लेते हैं और बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार हम देंगे, अपने घर वालों से बात कर लेना। बहुत ही गलत बात है आज के समय में जहाँ पे स्मार्टफोन हर एक के पास है, और घर पे बात करने के लिए इन लोग इस तरह से रोक टोक लगाते हैं कि क्या ही बताया जाए। तो चलो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं और एक और की कहानी बताते हैं, जो कि मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं से दूसरे से सुन के आया हुआ बता रहा हूँ, मैं खुद से मतलब इस पर अच्छे से रिसर्च किया होगा, एकदम अच्छे से पता किया होगा। तो वो एक नौकरानी है श्रीलंका की, तो वो एक घर में काम कर दिया और उस घर का मतलब क्या ही बताऊँ यार, मतलब इतना ख़राब घर की मतलब मैं बता ही नहीं सकता। उसको अच्छे से खाना नहीं दिया जाता, उस जिस तरह से घर से आई थी ना उससे और भी ज़्यादा दुबली हो गई है। मतलब सोच सकते हो कि अगर आदमी अच्छा खासा अगर घर से आ रहा है और यहाँ पे और भी ज़्यादा दुबला हो जा रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे आके ज़्यादातर लोग मोटे होते हैं, पतले नहीं होते। तो सोच लो किस हिसाब से काम होगा। दूसरी बात, उसको टाइम से खाना नहीं दिया जाता, जाहिर सी बात है टाइम से खाना नहीं दोगे तो वो किस तरह से मतलब जी रही होगी, जाहिर सी बात है उसको कमजोरी आएगी, शरीर में पतली होगी। और मतलब क्या ही बताऊँ यार, सोने नहीं दिया जाता है, 1-2 बजे तक जगना पड़ता है, फिर सवेरे 6 बजे उठना पड़ता है। अब आदमी 4 घंटे में क्या करेगा, 4 घंटे की नींद से क्या होगा। आपको ज़रूरी है कि 6 से 7 घंटा सोना, लेकिन वही बात है। और उसका करीब 3 महीने से सैलरी भी बाकी है और वो बार बार मांग रही थी ना, तो उसको शायद मारे वेरे भी हैं सब, यहाँ तक भी बात बढ़ गई है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि यार अपने बहन, बेटी, बहू या फिर जो भी है यार, गल्फ़ में काम करने के लिए मत भेजो। अगर घूमने के पर्पज़ से भेज रहे हो तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अगर काम के पर्पज़ से भेज रहे हो तो प्लीज़ मतलब आप वहाँ पे किसी तरह से मैनेज कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको 95% ऐसे घर मिलेंगे जहाँ पे उनको दिक्कत होगी। 5% ऐसे घर हैं जहाँ पे वो राज करेगी। मतलब जहाँ पे अच्छे लोग हैं ना वो बहुत ही अच्छे हैं, और बुरे हैं तो बहुत ही बुरे हैं, ठीक है। मीडियम में जो लोग हैं चलो वहाँ पे भी ठीक हैं, लेकिन मैं यहाँ के इस माहौल को समझ के, आज मुझे 4.5 साल से ऊपर हो गया यहाँ पे काम करते, जितना मैंने सुना है देखा है उस हिसाब से मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ। चाहे वो ड्राइवर हुआ, चाहे वो नौकरानी हुई, भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है यार हर किसी के लिए, ठीक है। उनको रूम इतना छोटा दिया जाता है, समझ लो यार, मैंने बता ही दिया कि परसेंटेज के हिसाब से, उस हिसाब से समझ लेना। और कोई भी आपके जान पहचान का सऊदी में काम किया फिर गल्फ़ में काम किया तो आप खुद उनसे पूछ सकते हो कि कितने % लोग वहाँ पे खुश रहते हैं। 10% लोग हैं जो ड्राइवर है, यानी जो भी अलग से काम करते हैं वो खुश हैं। बाकी अगर औरतों की बात करोगे जो घर में काम कर रहे हैं 5% है जो खुश हैं, बाकी सब वही है भाई। आगे मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग समझदार हो। मैंने इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाई हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अलग ही लगा, मैं सोचा यार बता देता हूँ। आज मेरा मूड नहीं था, मुझे बहुत सारे काम करने थे, लेकिन इसी को सोचते सोचते ना मैंने एक भी काम नहीं किया तक, ब्लॉग भी नहीं शूट किया। अभी शाम का समय हो गया, मैंने सोचा कि इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए लोगों को। और आप अगर आना चाहते हो ना तो आपकी किस्मत है, अगर किस्मत अच्छी मिली तो आपको अच्छा घर मिल जाएगा, लेकिन किस्मत अगर बुरी रही ना तो बद से बदतर, मतलब समझ लो कि नरक यहीं पे आप जी रहे हो, ठीक है। मतलब क्या ही बताऊँ। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग अपना ख्याल रखो। इंडिया में कोरोना बहुत फैल रहा है, सैनिटाइज करा करो हाथ को, मास्क वास्क लगा के चलो, ठीक है। बाय।